उन विषयों पर भी चर्चा हुई। संपूर्ण हॉलिस्टिक उसमें हमने चर्चा की है और जो जितने मुद्दे थे डेवलपमेंट से रिलेटेड और जो कॉलेजों की समस्याएं हैं या कॉलेजों में फाइनेंशियल रेगुलरिटीज़ हैं उसके बारे में भी बात हुई है। उसके लिए हमने ऑलरेडी सिंडिकेट में भी डिस्कस किया था और उसमें ये हमने बताया था कि जो फाइनेंशियल गवर्नेंस है उस पर हमारा विशेष ध्यान सीनेट रहेगा। के बैठक में सिंडिकेट के बहुत सारे एजेंडे थे। ये तो मुख्य जो सीनेट था वह बजट के लिए था, है ना, और हम लोगों ने बजट को पास कर दिया है ना। साथ ही साथ वर्षों से लंबित जो शिक्षकों के प्रोन्नति का मामला था उसका रास्ता क्लियर हो गया है और लगभग जितने भी नवनियुक्त शिक्षक थे उनकी भी पदोन्नति हो गई है ना। और इसके साथ साथ शिक्षेतर कर्मचारियों के प्रोन्नति का भी मार्ग प्रशस्त हो गया है। अनुकंपा पर जो शिक्षक कर्मचारियों की बहाली होनी है उसका भी मार्ग प्रशस्त हो गया है। हम समझते हैं कि ये सीनेट बड़ा ऐतिहासिक होगा और इसे बड़े अच्छे ढंग से हम लोगों ने संपादित किया है। उम्मीद है कि विश्वविद्यालय के विकास में इस सीनेट के डिसीजन जो है एक अहम भूमिका का निर्वहन नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आज सीनेट की बैठक थी। नवी बैठक में क्या कुछ बातें भी हमारे साथ बात करने के लिए हैं वीसी सर। तो क्या क्या बातें हुई इस बैठक में? मेन एजेंडा तो बजट पास करने का था, तो हमारा बजट पास हो गया है। उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमने अलग से पैसा रखा है और सदस्यों ने भी उसमें सहयोग दिया है कि हम अपना रिसर्च डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग करेंगे। और दूसरा था हमारे प्रमोशंस जो बहुत दिन से ड्यूज थे वो हमने क्लियर कर दिए हैं, तो उसमें भी एक बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा डेवलपमेंट के लिए बहुत से प्रस्ताव आए हैं, उनको भी हमें चाहिए। सर, विभिन्न कॉलेज के जो प्राचार्य थे वो भी इस बैठक में मौजूद थे, सीनेट के मेंबर थे। सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा। कई चीज़ों पर बहसबाजी भी हुई। क्या क्या बातें थी? नॉर्मल डिस्कशंस होते हैं, जो वो सारे डिस्कशंस हुए, अपनी अपनी समस्याएं रखी गई और उसको हमने डिस्कस करके सॉर्ट आउट करने का उनको दिया है कि हम उसको रिजॉल्व करें। सर, एक सवाल है कि जो विधायक है माले के संदीप सौरभ, उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि 29 कॉलेज में जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं जो कि वो ऑथराइज नहीं है, वो गलत तरीके से बनाए गए हैं। क्या इस तरह का कुछ मामला उठा था सर? वो ऐसा मामला उठा है तो उसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने बताया था, वो संज्ञान में मैंने उनसे कहा है कि आप लिख के दीजिए, वो आएगा तो मैं उसको जांचूंगा। कई विश्वविद्यालय के काम जो थे वो पेंडिंग में पड़े हुए थे अभी तक के भी। क्या उन विषयों पर भी चर्चा हुई? संपूर्ण हॉलिस्टिक उसमें हमने चर्चा की है और जो जितने मुद्दे थे डेवलपमेंट से रिलेटेड और जो कॉलेजों की समस्याएं हैं या कॉलेजों में फाइनेंशियल रेगुलरिटीज़ हैं उसके बारे में भी बात हुई है। उसके लिए हमने ऑलरेडी सिंडिकेट में भी डिस्कस किया था और उसमें ये हमने बताया था कि जो फाइनेंशियल गवर्नेंस है उस पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। कॉलेजों के जो बजट मिसयूज़ हो रहे हैं या उससे रिलेटेड जो समस्याएँ हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे और उस पर कड़ाई से करेंगे। प्रमोशन का भी मामला, उस पर क्या आपने कुछ? प्रमोशन तो ऑलरेडी हमारी बॉडी कर ही रही है। विभिन्न कॉलेजों को जो लेटर दिया गया कि 15 अप्रैल तक इसे पूरा कर लेना है। हाँ, क्या कुछ बातें हुई? वो हम एक गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, उसके तहत हम आगे काम करेंगे। वो आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। सर, एक सवाल है कि आपके और रजिस्ट्रार के बीच में कई बहस हुए, लंबे समय से बहस चल रहे थे। ये मामला यहाँ भी उठा, क्या था मामला कुछ सर? नहीं, कुछ उन्होंने आरोप भी लगाए आपके ऊपर। उन्होंने कहा कुछ कि नहीं था। हमारे यहाँ रात में गुंडा भेजे थे और वो ऐसा था उस दिन हम लोग सिंडिकेट की मीटिंग ख़त्म हुई थी, उसके बाद कुछ दस्तावेज जो साइन होते हैं उनको साइन करने के लिए उनको बुलाया था, जिसमें एक सिंडिकेट का जो प्रोसीडिंग है वो साइन होती है, उसके लिए बात थी। उनको बुलाया गया था, तो उनके फ़ोन थे, उनका किसी की कोई बता रहे थे, जैसे उन्होंने बताया कल मेरी बात हुई कि कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए उन्होंने फ़ोन ऑफ कर लिया था, तो उसको रिजॉल्व कर लिया गया। अब कोई ऐसा आप लोग के बीच में कुछ ऐसा नहीं, सब नहीं। जो खटास थी वो मिठास में बदल गई? खटास थी ही नहीं। चलिए, शुक्रिया सर। सीनेट के बैठक में सिंडिकेट के बहुत सारे एजेंडे थे। ये तो मुख्य जो सीनेट था वह बजट के लिए था, है ना, और हम लोगों ने बजट को पास कर दिया है ना। साथ ही साथ वर्षों से लंबित जो शिक्षकों के प्रोन्नति का मामला था उसका रास्ता क्लियर हो गया है और लगभग
जितने भी नवनियुक्त शिक्षक थे उनकी भी पदोन्नति हो गई है ना। और इसके साथ साथ शिक्षेतर कर्मचारियों के प्रोन्नति का भी मार्ग प्रशस्त हो गया है। अनुकंपा पर जो कर्मचारियों की बहाली होनी है उसका भी मार्ग प्रशस्त हो गया है। हम समझते हैं कि ये सीनेट बड़ा ऐतिहासिक होगा और इसे बड़े अच्छे ढंग से हम लोगों ने संपादित किया है। उम्मीद है कि विश्वविद्यालय के विकास में इस सीनेट के डिसीजन जो है एक अहम भूमिका का निर्वहन करेगा। मुद्दों पर चर्चा हुई, बहस हुई, क्या बातें हुई थी सर? कुछ आरोप प्रत्यारोप के भी चर्चे हुए इस सीनेट के बैठक में? ये सब सीनेट में चलता रहता है और लोग अपनी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं, है ना। लेकिन अंततः जो है इंस्टीट्यूशन बड़ा होता है, उनके विकास और विस्तार की बात होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी का कई ऐसा मामला जो था जो लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हो, जैसे कि ट्रांसफर पोस्टिंग का हो या फिर प्रोन्नति का हो या फिर कर्मचारी के वेतन का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को भी उठाया गया। क्या आगे चल करके सीनेट क्या फैसला लिया सर? सीनेट ने सभी दिशाओं में, सभी पक्षों में, सभी बिंदुओं पर बड़ा सकारात्मक निर्णय लिया है और उम्मीद है कि इस निर्णयों से जो है वह विश्वविद्यालय के विकास को जो है बड़ी गति मिलेगी। सर, एक सवाल रहेगा कि क्या आपकी जो लंबे समय से चल रही थी वीसी के साथ जो भी समस्या, क्या वो इस बैठक में दूर हुई? क्योंकि आपने भी कई आरोप लगाए थे। जो भी आरोप प्रत्यारोप का दौर था वह था, मतलब जो है हो जाता है इस तरह का मामला जो है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहली बार बिहार के या भारत के इतिहास में हुआ और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। मैं नहीं जानता कि कैसे क्या घटना घटी, लेकिन ठीक है, उस तरह की घटना घटती है। उसमें मामला था कि 11:30 बजे रात में हमारे आवास पर में जो है उनके गाड़ी से कुछ लोग जो है पहुँचे थे। जी पहुँचे थे। कुछ सिग्नेचर उन्हें कराने का मामला था जो कि उचित नहीं था। मैं किसी भी कॉर्नर से जो है उसको जस्टिफाई नहीं करता हूं। दिस वाज द रॉन्ग डिसीजन व्हिच आई ऑलवेज अपोज। आपने सुना क्या कुछ कहना था वीसी से शरद सर का, जिन्होंने सीनेट का जो भी बैठक में बात हुई उन तमाम चीज़ों की विशेष जानकारी दी है। आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।